क्या नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जाने वाला है? पटना में जेडीयू के कुछ नेता इस तरीके का दावा कर रहे हैं और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर प्रवक्ता मीम अफजल। 4 बैठकें हुई हैं इंडिया गठबंधन की अब तक तो कोई नाम तय नहीं हुआ, अव्वल चर्चा भी नहीं हुई। अब यह दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की तैयारी चल रही है। आजकल में उन्हें संयोजक बना दिया जाएगा इंडिया गठबंधन। सवाल में ही जवाब है कि 4 बैठकें हुई हैं, कहीं कोई नाम नहीं है और आज ये अचानक खबरें सुबह दिखाई देने लगी हैं। तो ऐसी बहुत सारी खबरें आती रहती हैं और हमारा मीडिया कुछ तो करेगा ही ना। तो मीडिया को भी बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए एक काम ये भी है कि कोई ना कोई इशू को गर्म किया जाए, उस पर बात की जाए। मुझे तो कम से कम ऐसी कोई जानकारी अभी तक नहीं है। आपको लगता है कि ये जो खबरें चल रही है नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की इंडिया गठबंधन, ये मीडिया क्रिएशन है? देखिए, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। अभी तक तो ऐसा कोई अंदर से कोई खबर नहीं आई। जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से इसको दिया जा रहा तो लग रहा है क्रिएशन है। चलिए, ये तो अब साफ हो जाएगा आने वाले दिनों में कि ये क्रिएशन है या ये इस तरीके की कोई गतिविधि अंदर चल रही है। लेकिन तब भी मैं पूछूंगा कि आखिर इंडिया गठबंधन का कोई एक संयोजक क्यों नहीं है? कई पार्टियां, घटक दल शिवसेना, कई पार्टियां चाहती हैं कि इसका एक संयोजक होना चाहिए। क्यों संयोजक तय नहीं? सारी पार्टियों के सीनियर लीडर्स आपस में बातचीत बराबर कर रहे हैं, ऐसी मुझे जानकारी है। और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं अब समझ सामने आती हैं। जब इसकी ज़रूरत महसूस की जाएगी ऐसा भी होगा, और जब तक ज़रूरत महसूस नहीं की जा रही है, ऐसी बातचीत से बातचीत बन रही है, तो इसको ऐसे ही चलाया जाएगा। ठीक है। संयोजक के बाद अब सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन के घटक दल आपस में जो बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर टिप्पणी कर रही हो, कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर टिप्पणी कर रही हो, ममता बनर्जी की पार्टी कांग्रेस को दलाल कह रही है पश्चिम बंगाल में, ये जो अलग अलग बयान आ रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी या टीएमसी की तरफ से कांग्रेस को निशाना बनाकर, सवाल यही है कि ऐसे में आप लोग कैसे बीजेपी से लड़ेंगे? देखिए, भगवंत मान जी के बयान के बाने के बाद इस तरह की बात ज़्यादा हो रही। उन्होंने कोई कहानी सुनाई है कि एक थी कांग्रेस, तो हम भी एक कहानी छोटी सी सुना देते हैं। एक थे मुख्यमंत्री जो पहले कॉमेडियन थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद लगता था बहुत सीरियस हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने साबित किया कि वो जोकर हैं। अब ये भी एक कहानी है, ये भी हम कह सकते हैं। जहाँ तक आपने कहा कि भाई अलग अलग पार्टियों के लोग एक दूसरे के ताल्लुक से कुछ ना कुछ टिप्पणी कर देते हैं कभी कभी, तो ये जमहूरियत है। और जमहूरियत के अंदर ख़ास तौर पर जो रीजनल पार्टीज़ हैं और दूसरी पार्टीज़ जो इसके अंदर शामिल हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक क्लैश तो ज़रूर होता है। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो है 24 के चुनाव के लिए गठजोड़ करना और बाकायदा एक प्लेटफॉर्म बनाना। उस पर काम चल रहा है और वो चलेगा, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। वही तो सवाल है सर कि लड़ाई बीजेपी से है, आप लोग आपस में लड़ रहे हैं। ये लड़ना नहीं है, ये जमहूरियत का है। भारतीय जनता पार्टी का कोई लोग आपस में इस तरह की बात तो करके दिखा दें ना। भारतीय जनता पार्टी की भी सहयोगी पार्टियां हैं, एक जुमला बोल के दिखा दें। तो कुछ लोग डरा करके राजनीति कर रहे हैं, हम खुली राजनीति जमहूरियत वाली करते हैं। ठीक है, ये जमहूरियत है आपके हिसाब से। आखिरी सवाल, देश भर के ट्रांसपोर्टर नाराज हैं, कई जगह पे प्रदर्शन चल रहा है, कई जगह पे हड़ताल चल रही है, बस नहीं चल रहे हैं, ट्रक नहीं चल रहे हैं। कारण बताया जा रहा है कि जो हिट एंड रन मामलों में जो कानून बदले हैं आईपीसी से भारतीय न्याय संहिता, उसमें हिट एंड रन के मामलों में जो सजा है उसका प्रावधान ज़्यादा किया गया है, चाहे जेल की बात हो या राशि की बात हो। ट्रांसपोर्टर्स इसके खिलाफ हैं, ड्राइवर इसके खिलाफ हैं, आप क्या कहेंगे? इसमें बुनियाद क्या है? बुनियाद ये है कि पार्लियामेंट में कानून पास हुआ, आधे घंटे के अंदर अंदर सब कानून पास हो जाते हैं। अपोजिशन है नहीं, उनको बाहर कर दिया जाता है। इस तरह से अगर कानून बनेंगे तो ये सवाल तो उठे ही उठेंगे। अभी तो इस पर उठे हैं, अभी और बहुत सारे कानून ऐसे बनाए गए हैं जिन पर सवाल उठेंगे और इस तरह के मुजाहरे होंगे। तो सरकार को देखना है अब इस मामले में खास तौर पे। आपको लगता है पुनर्विचार करना चाहिए सरकार को? 100% करना चाहिए पुनर्विचार। अगर पार्लियामेंट के अंदर इस पर बहस होती, अपोजिशन भी इसके अंदर शामिल होती, लोग अपने सजेशंस देते हैं, एक्सपर्ट अपनी बातचीत करते हैं, आप उसका मौका नहीं देते। आपको तो कानून पास करना है, आप करते हैं, उसके बाद ये नतीजा सामने आता है। ठीक है, शुक्रिया मीम साहब बात करने के लिए। बड़ी बात ये कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने और इससे जुड़ी इंडिया गठबंधन की जो बैठक की जो खबरें चल रही हैं, उसको मीम अफजल ने उसका खंडन किया है और इन तमाम बातों को मीडिया क्रिएशन बताया है। कैमरा पर्सन मान के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।